अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं भाई मेरा यूट्यूब चैनल BL4 बर्ड्स लवर। तो भाई थंबनेल आपने देख ही लिया होगा। आप लोगों को एक ऐसी बात पता चलने लगी है जो बड़े से बड़े ब्रीडर हजरात और जो कोई भी आप लोगों को नहीं बताएगा। अब आप वीडियोस के अंदर देख रहे होंगे कि एक बंदा जो है वो दाना छान रहा है। अच्छा, ये बंदा जो है ये मैं ही हूँ। अच्छा, दाना छान रहा हूँ वो भी नया। उसके क्या फ़ायदे हैं वो सब आपको डिटेल के अंदर बताऊंगा। और दाने की क्वालिटी आप देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई दाने के ऊपर देखें, मैं क्वांटिटी के अंदर दाना लेकर आता हूँ और जो है दाना बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का दाना लेकर आता हूँ। बहुत मशहूर दाना कंपनी का है, ज़कई कंपनी का। मैं पहले भी अपनी वीडियोस के अंदर आपको बता चुका हूँ कि ज़कई कंपनी का जो दाना होता है वो बहुत ही बेहतरीन होता है और हर दुकानदार रखता ही नहीं है वो दाना ना। वो आपको मिलेगा कहाँ? जोड़िया बाज़ार पे मिलता है खाली वो। ठीक है, मैं भी वहीं से मंगवाता हूँ कट्टे। तो मेरे तो कट्टे आते हैं तो मैं दाना छानता हूँ एक ही बार, ताकि कॉकटेल के अंदर कोई बीमारी, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कोई फंगल इन्फेक्शन, कोई जिगर की बीमारी, कोई लीवर की बीमारी, कोई मैदे की बीमारी ना आए। अब आप दाने की क्वालिटी देखें, मेरी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा और साइड में कचरा भी नज़र आ रहा होगा। तो ये देखें, मैंने पंखा लगाया सामने और दाने को जो है 10-12 दफ़ा मैं छानता हूँ। साफ़ दाने को 10-12 दफ़ा मैं छानता हूँ। ठीक है। अच्छा, बहुत से लोग जो है ना ये बात सोच के या देखकर मुझे नफसियाती बोलेंगे। देखें, इसमें नफसियाती पना कुछ भी नहीं है। मसला क्या होता है, मसला मैं आपको बताता हूँ होता क्या है। जो ज़कई कंपनी है ना वो दावा ये करती है कि हम जो है साफ़ सुथरा दाना देते हैं। ठीक है, बिल्कुल वो देते हैं साफ़ सुथरा दाना। लेकिन ज़कई कंपनी की जो कास्ट होती, वो जो होती है क्या नाम है उसका, दाना कटता है, अलग होता है पौधे से। उसके बाद जो है वो ट्रैवल होके कराची के अंदर आता है, जोड़िया बाज़ार के अंदर, फैक्ट्री के अंदर से फिर जोड़िया बाज़ार के अंदर आता है। जोड़िया बाज़ार से फिर दुकानों पे जाता है, दुकानों से फिर आप लोगों के घरों पे जाता है। तो कितना कितना ज़्यादा जो है वो दाना ट्रैवल करता है धूल मट्टी के अंदर। और धूल मट्टी के अंदर ट्रैवल करते 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 इतनी डस्ट उसके अंदर आ जाती है, इतना कचरा उसके अंदर आ जाता है कि आप लोगों को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता। आप लोग बहुत हैरान होते हो ना कि मेरी वीडियोस देख कर के यार इन्होंने तो कभी 6 महीने हो गए या 4 महीने हो गए ट्राइफल मेडिसिन, लाइट एंटीबायोटिक होती है ट्राइफल मेडिसिन, वो तक के यूज़ नहीं करी। एहतियात के तौर पर मैं रखता हूँ मेडिसिन्स, लेकिन जो है मैं यूज़ नहीं करता। पहले मैं कोशिश करता हूँ कि साफ़ सुथरा दाना, साफ़ सुथरा सीड मिक्स, साफ़ सुथरा सॉफ्ट फूड, साफ़ सुथरा पानी और साफ़ सुथरी जई क्या होती है आगे जाके वीडियो के अंदर उसकी भी वीडियो मैंने अटैच करी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो भाई ये आप देख लें। अच्छा, मैं बातों बातों में एक चीज़ भूल ही गया। मेरा मोबाइल जो है वो गन पॉइंट पे स्नैच हो चुका है। तो बराए मेहरबानी 1 हफ़्ता लगेगा सारी मामलात रूटीन में आने के लिए। 1-1.5 हफ़्ता या 2 हफ़्ते भी लग सकते हैं, क्योंकि मोबाइल लेकर आऊँगा, फिर सिम डालूँगा, फिर व्हाट्सअप बनाऊँगा। जो भी लोग अभी व्हाट्सअप पे रब्ता कर रहे हैं भाई, वो माजरत कमेंट्स के अंदर पूछ लें, कमेंट्स में मैं आपको बता दूँगा। ठीक है। अच्छा भाई, तो मैं आपसे क्या बोल रहा था कि जब दाना इतना ज़्यादा ट्रैवल होकर आता है तो मट्टी क्यों नहीं आएगी? अब आप ये स्क्रीन पे देखें कि कितनी डस्ट है इसके अंदर। अच्छा, मैं तो छानता हूँ ना क्वांटिटी के अंदर पूरे पूरे कट्टे। ठीक है, तो इसी वजह से मेरे पास इतनी क्वांटिटी के अंदर कचरा भी निकल रहा है। अगर आप 1 किलो छानोगे या 2 किलो या 5 किलो तो आपके पास इतना कचरा नहीं निकलेगा जितना कचरा मेरे पास निकल रहा है, क्योंकि मेरे पास तो दाने के ऑर्डर्स भी होते हैं, तो मैं उनको जो है छान कर ही देता हूँ। अच्छा, जिन भाइयों को नहीं पता उनको मैं बता दूँ कि मैं दाना जो है पूरे कराची के अंदर डिलीवर करवा देता हूँ, बाइकिया के थ्रू या यंगो एप्लीकेशन के थ्रू। एडवांस पेमेंट वो लगाते हैं, अपनी लोकेशन भेजते हैं, करंट लोकेशन। तो मैं वो लोकेशन जो है यंगो एप्लीकेशन में डालकर और उनके पास पार्सल जो है डिलीवर करवा देता हूँ, भले जितना भी दाना हो।
1 किलो मंगवाएं या 20 किलो मंगवाएं, आपकी मर्ज़ी। ठीक है। तो दाने की क्वालिटी मेरे पास बहुत ही बेहतरीन होती है, क्योंकि मैं कट्टों के अंदर ह्यूज क्वांटिटी के अंदर उठाता हूँ। अच्छा, मसला क्या आता है कि लोग जो हैं वो बहुत ही जो है कहते हैं कि भाई हमारा कॉकटेल सुस्त बैठा रहता है, हमारा कॉकटेल दाना नहीं खाता। तो जिन जिन भाइयों को मैंने ये कॉकटेल का दाना दिया है ना, उन लोगों को नशा हो गया इस दाने का, यकीन करें। वो कहते हैं कि एक हमारे बहुत अच्छे भाई हैं, खुर्रम भाई हैं, तो वो भी मुझसे अक्सर दाना लेकर जाते हैं, और भी बहुत सारे भाई हैं जो दाना लेकर जाते हैं। तो नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, जिन जिनके नाम याद आ रहे हैं मैं उनको बता देता हूँ। अच्छा, एक जो हैं वो कोरंगी वाले भाई हैं, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। बल्दिया वाले हैं, उनका भी नाम याद नहीं आ रहा। एक औरंगी टाउन की करीब की लोकेशन है, साजिद भाई, वो हैं, वो भी दाना मुझसे लेकर जाते हैं। और भी बहुत से लोग हैं, अभी जहन में नहीं आ रहा नाम। तो जो है ये मैं दाना जो है जब उनको दिया ना मैंने, तो खुर्रम भाई स्पेशली कहने लगे, यार शादेब भाई ये जो है ना दाना ऐसा ज़बरदस्त है कि बच्चे बचना शुरू हो गए। तो भाई कॉकटेल को जो है वो मैं इतनी रिसर्च करता हूँ, छोटी छोटी चीज़ें नोट करता हूँ, और फिर आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है। अब आप ये सामने देख रहे हैं जई के अंदर कितना कचरा निकला है। अब जई जो है वो मट्टी के अंदर ही उगी है ना यार, तो मट्टी तो होगी, मट्टी नॉर्मल बात है। ये लोग बोलते नहीं हम तो दुकान से दाना लेकर आते हैं, छन्ना लगा हुआ दाना होता है और ये होता है और वो। देखें, छन्ना लगने में और पंखा लगने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ठीक है। कंपनी जब भी बोरों के अंदर पैक करती है ना दाना, तो छन्ना लगा कर ही पैक करती है, मट्टी पैक नहीं करती, दाना ही पैक करती है। लेकिन जब दाना आपके घरों पर पहुंचता है, ट्रैवल हो के पूरी कराची में, धूल मट्टी रोड खुदे हुए, ये वो सारी चीज़ें, तो आप लोगों को बर्ड जो हैं वो बीमार होते हैं। अच्छा, एक बड़े मज़े की बात बताऊं, एक भाई हैं, उनका नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा, वो मुझे जो है ना मुझसे ना दाना लेकर गए 5 किलो। कह रहे हैं यार शादेब भाई जल्दी ख़त्म हो जाता है आपका दाना। तो मैंने उसको सबसे पहले बोला बुरा ना मानो तो एक बात बोलूँ मैंने, तो वो कहने लगे हाँ बोलो। मैंने कहा बेवकूफ़ आदमी, जब कॉकटेल दाना ज़्यादा खा रहा हो ना, तो समझ लेना कि दाना उसको पसंद आ रहा है। अगर आपने वही 160 रुपये किलो वाला दाना डाल दिया, उसके अंदर कटर मकई हुई और गंदुम हुई और भंग के बीज हुए और खुरतम हुई, अंग शंग के बीज हुए, अबे मैंने बोला भाई क्या कर रहे हो। ठीक है। सिंपल दाना मैंने बनाया हुआ, चारों कंगनियाँ मिक्स करके, कनेरी सीड मिक्स करके, और बेहतरीन दाना। और जई भी मैं छानता हूँ। अच्छा, जई जो है ना उसके अंदर बहुत ज़्यादा कचरा होता है, आप अभी देखिएगा जई के अंदर इतना कचरा है कि जई जो है उसके अंदर कंगनी से ज़्यादा कचरा होता है। अब आप ये छिलका देख रहे हैं, ये जो है छिलका है खाली, तो ये भी आप लोग जो है ना डाल दे तो आप लोगों को पता ही नहीं है, और आप लोगों को किसी ने बताया ही नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। तो इस चीज़ पे आप अमल करेंगे, आपके पास कॉकटेल की ब्रीडिंग भी बहुत अच्छी आएगी। मैं एक एक चीज़ आपको डिटेल के अंदर दिखा रहा हूँ वीडियो के अंदर, ताकि मैं वीडियो में नहीं बोल रहा था, मैंने बोला वॉइस ओवर कर दूँ आप लोगों के लिए कि आपको आसानी हो। ठीक है। ये आप कचरा देखें, ये सारा कचरा है, ये कॉकटेल आपका खाएगा और बीमार होगा। फिर आप लोग भागोगे यार सुस्त हो रहा है, हड्डी में आ गया, ये हो गया, वो हो गया। तो भाई इस बात को समझें। ये थी भाई मेरी वीडियो आज की। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो भाई लाइक करें, शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।